हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम के कुछ क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करवाऊंगा और उस क्वेश्चन को पूरी बिल्कुल आसान तरीकों से समझाऊंगा और कैसे फास्ट करते हैं, किस तरह से आपके दिमाग में वो क्वेश्चन हमेशा आता रहेगा और आप उस क्वेश्चन को जब भी वैसे टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे उसको तुरंत बना लेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हाँ, कॉन्सेप्ट क्या कहता है और क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो मेरा ये आज का वीडियो रहेगा, ये मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है 29 मार्च 2016 शिफ्ट नंबर 2 का। ठीक है, तो इस चैनल पे नए व्यूअर है तो प्लीज़ पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 4, 49, 63, 77, 119। सिर्फ मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसी क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए 49, 63, 77, 119, 49, 63, 77, 119। इसमें आप सोच रहे होंगे कि 49 होगा क्योंकि ये 7 का वर्ग है, बाकी संख्या वर्ग नहीं है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। उसके बाद आपके दिमाग में आया होगा कि 7 के टेबल में से आप देखिए तो ये सब डिवाइड हो रहा है। लेकिन देखिए 7 से अगर सबको हम भाग देते हैं तो ये 7 से 49 में देंगे तो 7, 63 में 7 से देंगे तो 9, और 77 में 7 से देंगे तो 11, और 119 में 7 से देंगे तो क्या हो जाएगा 17। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 9 जो है एक क्या है, ये एक वर्ग संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। बाकी सब प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। तो 9 जो संख्या है सबसे भिन्न है। 9 किसके लिए यूज हुआ है? 63 के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 4 के पावर 3 गुना 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m है, तो m का मान निकालिए। देखिए हमने क्वेश्चन को पहले उतार दिया। अब देखिए 4 के पावर 3 को हम 2 के पावर 2 लिखेंगे 4 के बदले, और पावर 3 है तो इसका पावर 3 चढ़ा दीजिए, और यहाँ पर 5 के पावर 6, और ये क्या हो जाएगा 10 का पावर m का 10 का पावर m ही रहेगा। अब यहाँ से आपको एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा कि जब दो पावर होता है तो दोनों पावर को गुना करते हैं। तो 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m आ गया। तो यहाँ 2 के भी पावर 6 हो गया, 5 का भी पावर 6 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 के पावर 6 बराबर 10 का पावर m लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ये 2 पंचे कितना होगा 10, तो ये 10 से ये 10 कट गया, इसका पावर 6 बचा, इसका पावर m बचा। तो यानी कि m इक्वल टू क्या हो गया, m इक्वल टू 6 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना लेते हैं। ए बी सी डी। ए बी पैरेलल होता है सी डी के, और ये पैरेलल होता है इसके, क्योंकि आमने सामने की भुजा आमने सामने का कोण समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम में इक्वल होता है। तो इसके जो एरिया होता है ना, ये इसको खींचने से दो त्रिभुज बना। तो इसमें देखिए इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 25 है। तो इसमें जो त्रिभुज बनता है वो दोनों त्रिभुज सर्वांसम होते हैं, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल भी सेम आता है। यानी कि एक एक रेशियो में, एक ये होगा तो एक ये, दो ये होगा तो दो ये भी। तो एक का एरिया कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देने पर 25 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 25 वर्ग सेंटीमीटर है, आधा करेंगे तो 12.5 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है, यानी कि HCF 24 है, तो लघुत्तम इनमें से क्या हो सकता है। तो देखिए दो संख्या का जब महत्तम 24 है या कोई भी संख्या हो, तो उस संख्या का हम लघुत्तम जो निकालेंगे ना, तो वो महत्तम का ही क्या होगा, यानी कि HCF का एक गुणज होगा, यानी कि HCF से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए 24 से किस में पूरा पूरा भाग लगेगा, 118 में पहला में नहीं लगेगा, 144 में लग रहा है, 128 में नहीं लगेगा, 136 में नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि 144 जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 24 से 144 पूरा पूरा कितने पे 6 पे कट जा रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए 17 नंबर क्या कहता है, 3/7 पूर्णांक 1/3, 3/3 पूर्णांक 1/7। इसको क्या कीजिए, पहले आप उचित भिन्न में तोड़ दीजिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और नीचे 7 3 21 22/3 हो जाएगा। इसको प्लस कीजिए, 3 ये क्या हो जाएगा, 3 7 21 22/7 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर, क्योंकि चौथा बट्टा पहले बट्टे के साथ और दूसरा बट्टा तीसरे बट्टा के साथ जाता है। तो ये हो जाएगा 9/22, यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा 9/22 प्लस ये कितना हो जाएगा 21/22। ठीक है, तो देखिए अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर दोनों को प्लस होता है तो प्लस करते हैं और माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो 21 में 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 30/22। तो 30/22 होगा तो क्या हो जाएगा एक पूर्णांक, शेष कितना बचेगा 8 बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो यानी कि 1/8/22, 1/8/22, इसको काटिएगा तो 4 पे कटेगा 11 पे, यानी कि 1/4/11। इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है कि उसकी पुत्री मेरे पिता की इकलौती पोती है, वह व्यक्ति उससे किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये एक महिला है, ये एक व्यक्ति है, मान लेते हैं इसकी पुत्री बोली है, इसकी पुत्री मेरे पिता की, तो इस महिला के पिता ये हो जाएगा। इकलौती क्या है, इसके इसके बीच पोती का रिलेशन है, इसके इसके बीच पोती का रिलेशन है। तो ये क्या होगा, इस आदमी से जो इसका रिलेशन होगा औरत का, वो क्या होगा, या तो भाई का होगा, यानी कि इसका तो भाई लगेगा, लेकिन ऑप्शन में तो भाई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, या तो भाई का रिलेशन होगा या इसके पति का रिलेशन होगा, या इसके पति का रिलेशन होगा। क्योंकि देखिए ये है इसके पति और उसके पति के बेटी, मतलब यानी कि इसकी बेटी, औरत की बेटी, तो औरत की बेटी औरत के पिता के पोती हुई या नतनी हुई। तो ब्लड रिलेशन में क्या होता है, मैं, फिर उसके बाद पत्नी, साली, बहन, ये सब एक सीध में आता है। और जो हमारे ऊपर के जनरेशन होते हैं, हमारे पिताजी, सास ससुर, वो ऊपर आते हैं, और नीचे जो होते हैं, नीचे हम लोग से जो नीचे का रिलेशन आएगा उसमें पुत्री आ जाएगा और बेटा, ये सब आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, 16/a बराबर 1/√0.25। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, 16/a 1/, जो नीचे पॉइंट में दिया है क्या हम उसको लिख सकते हैं 25/100, बिल्कुल लिख सकते हैं। 25/100 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 5/10 आएगा, इसका 5 आएगा 10, तब 5/10 यहाँ पर हम लिख लेंगे, या 5/10 के बदले 1/0.5 भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस गुना होगा, तो क्रॉस गुना किसके किसके बीच हो जाएगा, तो 16 को 5.5 से होगा तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब a को 1 से गुना करेंगे तो a हो जाएगा, यानी कि a बराबर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सभी को इसके मार्क्स मिला होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 8 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें अब लाभ का बताना है, तो लाभ का क्या करेंगे कि सबको लिख के आप जोड़ दीजिए। तो लाभ एल से क्या हो जाएगा, एल जो कितने पे आता है 12 पे, तो 12 प्लस ए 1 पे आता है, यू 21 पे आता है, और जी कितने पे आता है तो 7 पे आता है, एच कितने पे है तो 8 पे। सबको जोड़िए, 8 7 15, 15 और 21 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 36, 36 1 37, 37 और 12 जोड़ेंगे तो 49, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए सरल करना है, क्या दे रखा है a का पावर 6 गुना a का पावर -4, और जो भाग वाला दिया है ना उसको हम नीचे लिख देते हैं। अब देखिए जब पावर सेम, बेस सेम यानी कि आधार जब सेम होता है
और गुना में रहता है तो घातांक के नियम में क्या होता है, पावर जुट जाता है। तो a का पावर क्या हो जाएगा 6 और -4 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और नीचे क्या है a का पावर 3। अब भाग में रहता है, अगर आधार समान हो और दो क्वांटिटी भाग में हो तो क्या होता है, घटा देते हैं। तो a का पावर 2 -3 क्या हो जाएगा, a का पावर -1। और a के पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a, उसी का वैल्यू होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का अगला क्वेश्चन है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य ये है। देखिए 40 छात्र के द्वारा जो प्राप्त किया गया अंक का माध्य है वो ये है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 40 गुना 72.5। उसमें गलती से एक बच्चे को 84 के जगह 48 दिया गया था, तो इसको माइनस कीजिए। मतलब कितना कम दिया था, तो 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, यानी कि अभी 36 अंक उसमें और जुटना चाहिए। तो 36 अंक जुटता कितने में, 40 में। तो अब नया माध्य क्या होगा, तो देखिए नया माध्य जो हो जाएगा, पहले तो 72.5 है ही, और अब कितना जुटेगा 36। तो 36 जुटेगा तो इसको 40 से भाग दे दीजिए तो क्या आएगा, 4 9 36, 0.9 आ जाएगा। तो 0.9 यानी कि जुट जाएगा। तो नया माध्य आ जाएगा, जो हम 48 के बदले 84 के जगह जो 48 लिख दिए थे उसके बदले में ये हो जाएगा। तो देखिए दोनों को अब जोड़ देंगे तो 5 9 14 और 72 है तो ये क्या हो जाएगा 73। 73.4 जो है नया माध्य इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और डी ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। और इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और मैं आशा करता हूं कि ये 10 से 12 क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो था एनटीपीसी का, ठीक है दोस्तों। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप किसी भी क्लास के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस बिल्कुल जीरो से, जहां से आप सीखना स्टार्ट करते हैं वहां से इस चैनल पे उपलब्ध है। एक बार चैनल को आप विजिट करके जरूर देखिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।